Good morning, students. How are you? I hope you are well at your home. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। इसको समझने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, कई दफ़ा क्या होता है कि हमसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जो सामने वाला देख रहा है फिर भी पूछता है। जैसे किचन के अंदर है मम्मी, चाय बना रही है, फिर भी मम्मी से हम पूछते हैं मम्मी चाय बना रहे हो क्या? हमको दिखाई दे रहा है, वी आर वॉचिंग कि हाँ मम्मी चाय बना रही है, फिर भी हम पूछते हैं। बाथरूम के अंदर है कोई बंदा नहाने के लिए आया, बाहर से आवाज नहा रहे हो क्या? जी नहा रहा हूँ। बाथरूम में कबड्डी तो नहीं खेल सकते ना। ऐसी ही बहुत सारी चीजें। क्रिकेट का बैट हाथ में है, पिच के ऊपर है, मालूम है क्रिकेट खेल रहे हैं, पूछते क्रिकेट खेल रहे हो क्या? नहीं, फुटबॉल खेल रहा हूं। ऐसी चीजें हमको मालूम होती है, उसके बावजूद भी हम पूछते हैं। साइकिल चला रहे, साइकिल चला रहे हो? नहीं, हेलीकॉप्टर चला रहा हूं। मालूम है कि साइकिल चला रहे हैं। कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हो क्या? होता है ऐसा, अमूमन हमारे साथ में होता है। आटा लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हाथ में बुक है, पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ जी पढ़ाई कर रहा हूं। कुछ समय बाद में जब वो काम हो जाता है तो पूछते क्या आपने वो काम कर लिया? कहते हैं हाँ जी मैंने कर लिया। नहीं किया तो नहीं किया। कैसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए बाहर से कोई आता है और आप कपड़े धो रहे हो, आपसे पूछा कपड़े धो रहे हो क्या? दिखाई दे रहा फिर भी पूछा कपड़े धो रहे हो क्या? कंफर्म करने के लिए आपने कहा हाँ जी मैं कपड़े धो रहा हूं। कुछ समय बाद में आपने कपड़े धोए, कपड़े सुखा दिए और अंदर आए हाथों को साफ करते हुए। कपड़े धो लिए आपने? हाँ जी मैंने कपड़े धो लिए। बाथरूम में नहा रहे हैं, नहा रहे हो क्या? हाँ जी नहा रहा हूं। नहा के बाथरूम से आए, बाहर कपड़े पहन रहे हो, नहा लिए? हाँ जी मैं नहा लिया। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें, इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे? उसके लिए आज हमारा एक आसान सा सिस्टम है। आई होप कि आप पीछे वाली जितनी भी चीज़ें हमारी 6 दिन की जो क्लास हुई है उनको आप अपने जीवन में ढाल रहे होंगे और आपस में कन्वर्ट कर भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर भी करें तो इसका लाभ आगे भी मिले। अगर कोई भी चीज़ आपको कंफर्म नहीं है, समझ में नहीं आ रही, यू हैव एनी डाउट, आप पूछ सकते हैं कभी भी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके पास मेरे नंबर है व्हाट्सएप, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन आएगा कब? जब आप इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक कॉल आया और उनके फादर हैं, वो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अशोक जी। तो उन्होंने ये कहा कि सर हमारे बच्चे हैं वो घर पे अकेले ही हैं, लेकिन मेरा भाई है वो दूसरी जगह हिसार रहता है, तो हमने उन्हें यह शेयर किया। अब जो बच्चे हैं वो आपस में व्हाट्सएप पे भी लिख करके भेज रहे हैं, डू यू टैग टी? वो आंसर कर रहे हैं या पाई टैग टी, नो पाई डोंट टैग टी। और बात कर रहे हैं तब भी वह कोशिश करते हैं कि 5-6 सेंटेंस वो इंग्लिश की बोले। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं तो उनका हेजिटेशन है वो रिमूव होगा और बहुत ही जल्दी वो आगे इस सिस्टम में बढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। लैंग्वेज एक हवा है कि हम डरते हैं कि क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं हमारा सिस्टम। आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। यहाँ पे हमने एक्शन में आई एन जी लगाना है। यप, आई एम को साथ में आई एम, एक्शन प्लस आई एन जी। ठीक है, कर लिया। हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पे थर्ड लिखा है मैंने, तो एक्शन का थर्ड फॉर्म होगा या आई एक्शन थर्ड फॉर्म। आज मैं आपको आई की भी कहानी बताऊंगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं एक सिस्टम से। आर यू टेकिंग बाथ? क्या आप नहा रहे हैं? या आई एम टेकिंग बाथ, हाँ मैं नहा रहा हूं। अब कुछ समय बाद में वो नहा के आ गए हैं। हैव यू टेकन बाथ?
थर्ड फॉर्म आती है ना यहाँ पे, हैव यू टेकन बाथ, या आई टेकन बाथ, हमें नहा लिया। आई बात समझ में? तो वही चीज जो हम हिंदी में बात कर रहे थे, अब हमने वह चीज हम किस में की, इंग्लिश। आई बात समझ में? अब इस सेंटेंस को वापस से पूरा पढ़ो, उसके बाद में मैं आपको एक एक्शन वर्ड दे रहा हूं, प्रिपेयर टी, और इससे ऐसा का ऐसा अपनी नोटबुक में बनाइए और अपने माइंड में इसको कन्वर्स कीजिए। फिर मैं आपको और भी एक्शन देने वाला हूं, बनाइए। जैसे इसका आपने क्या बनाया, आर यू प्रिपेयरिंग टी, क्या आप चाय बना रहे हैं, या आई एम प्रिपेयरिंग टी, चाय बना ली, चाय सर्व कर रहे हैं, बना ली चाय, हैव यू प्रिपेयर्ड टी, आंसर या आई प्रिपेयर्ड टी, हाँ मैंने चाय बना ली। बच्चों से पूछना है, आर यू डूइंग योर होमवर्क? यप, आई एम डूइंग माई होमवर्क। होमवर्क खत्म हो गया, बैग के अंदर नोटबुक्स वगैरह डाल दी, मूवी देखने या टीवी देखने के लिए आए, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? या आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मम्मी ने पूछा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? हाँ जी मैंने होमवर्क कर लिया। आ रही है बात समझ में? अब मैं आपको बताता हूँ आइव की कहानी, और मैं आपको इस चीज को मारवाड़ी में थोड़ा सा समझाऊंगा, समझिए। जैसे होता क्या है, मारवाड़ी में इस चीज को समझिए अपनी लैंग्वेज में। बाथरूम में नहा रहे हैं, नहावा गिरा है, हाँ नहा लाग रही हूँ, नहा कर क्या है, नालियोगे होए, होए शब्द हम यूज करते हैं, होए। ये हमारे शेखावटी क्षेत्र में ज्यादा यूज किया जाता है, होए। वो काम कर लियो, होए। रोटी बना ली, होए। गावा धो लिया, होए। होए को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई। हमको अंग्रेजों का आई समझ में नहीं आता और अंग्रेजों को हमारा होए समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको और इंग्लिश में शॉर्ट किया जाता है, जैसे want to, wanna, और going to, gonna। सलमान खान की एक मूवी आई थी पार्टनर, डू यू वाना पार्टनर, पार्टनर डू यू वाना पार्टनर, वाना। अब वाना समझ में नहीं आएगी, ये वाना क्या है, वाना वांट टू का, डू यू वांट टू ए पार्टनर। गोइंग टू को हमने क्या कहा, गोना। आगे बात समझ में? तो हमने स्पोकन, हम बात कर रहे हैं स्पोकन की, तो हमने ये शॉर्ट वर्ड है, ये भी धीरे धीरे सीखते रहना है। प्लीज राइट इट, इसको भी आप लिख लीजिए। आई बात समझ में? तो होए अगर कहेंगे तो वहां उसकी जगह आपसे हमने क्या कहना है, आई। ठीक है, प्लीज राइट इट।
Have you written this? Okay. चलिए आज मैं एक दो वर्ड आपको और भी लिखवा रहा हूं. टॉयलेट, आप सब जानते हैं टॉयलेट किसको कहते हैं. टॉयलेट की तरह एक और भी होता है लू. लू के अलावा भी एक और होता है डब्ल्यूसी. वाटर क्लोसेट. फैसिलिटीज, वॉशरूम. देखिए स्टूडेंट्स, इन पांचों का यूज किया जाता है होटल्स में, इन INN इन, धर्मशाला. ठीक है, धर्मशाला या सराय, हिंदी में सराय भी बोलते हैं इसको. आप जैसे बड़े बड़े होटल में जाओगे तो वहां पे जरूरी नहीं है आपको टॉयलेट ही लिखा हुआ मिले, लू भी लिखा हुआ मिल सकता है, WC वाटर क्लोसेट भी मिल सकता है, फैसिलिटीज भी लिखा हुआ होता है और वॉशरूम भी लिखा हुआ होता है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कल परसों एक मूवी वेब सीरीज देख रहा था हॉलीडे. तो उसमें वो जो हीरो होता है होगा आई एम जस्ट गोइंग टू लू. तो लू, एक तो लू अपने गर्मियों में चलती है, लू वो लू नहीं, ये लू मतलब टॉयलेट के लिए यूज हुआ है. तो ये सारे के सारे पांचों वर्ड किसके लिए, टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए, फैसिलिटीज भी उसी के लिए. तो ये भी आपको लिखे हुए वहां पे मिल सकते हैं, इनका भी आपने ध्यान रखना है. आई बात समझ में. और इन धर्मशाला शराय. अब अपन करते हैं इडियम. डोंट लीव मी इन क्लच. मुझे बीच मझधार में मत छोड़ देना. कोई भी बोल सकता है, कोई अपने दोस्त को बोल सकता है, कोई पार्टनर जो काम कर रहे हैं साथ में वो बोल सकते हैं कि डोंट लीव मी इन लच, मुझे बीच मझधार में मत छोड़ देना. काम कर रहे हैं हम साथ में और कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच में ही मुझे छोड़ करके चले जाओ, तो ऐसा अच्छा नहीं रहेगा. ये हमारे व्यवहार को शूट नहीं करता, ये अच्छा नहीं लगता. फिर आ रही बात समझ में. उसी तरीके से एक और डू कम, जरूर जरूर आना. जरूर जरूर आना, डू कम, जरूर जरूर आना. आ रही है बात समझ में. तो धीरे धीरे हम अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव करते रहेंगे. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपस में रूटीन में रेगुलर कन्वर्स करते रहें. इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ओनली यू हु कैन हेल्प. आ रही बात समझ में. तो आपने मेहनत करनी है, आपने इसको अपने जीवन में ढालना है, कन्वर्स आप लोगों ने करना है. ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.